वियना में मेरा जीवन कभी असाधारण नहीं लगता था। मैं एक चिकित्सक था, मनुष्य के मन का अध्ययन करता था। मेरे सामने ऐसे लोग बैठते थे जिन्हें बाहर से देखने पर कोई बड़ी कमी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन भीतर से वे किसी ऐसे प्रश्न से जूझ रहे होते थे जिसका उत्तर चिकित्सा की सामान्य भाषा में हमेशा नहीं मिलता था। वे जी रहे थे, लेकिन कई बार उन्हें पता नहीं था कि किस लिए। मैं उस समय भी इस प्रश्न के निकट था, मनुष्य को जीवित रखने वाली सबसे गहरी शक्ति क्या है? सुख, सफलता, शक्ति, या यह अनुभव कि उसके जीवन में कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी जिम्मेदारी है जिसके कारण उसका होना आवश्यक है। तब मुझे नहीं मालूम था कि कुछ ही समय बाद यह प्रश्न मेरे सामने विचार के रूप में नहीं, जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा होगा। यूरोप बदल रहा था। पहले परिवर्तन दूर दिखाई देते थे, फिर वे सड़कों तक आए, फिर नियमों तक, फिर नामों तक, और अंततः घरों के भीतर। यहूदियों के लिए संसार धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। अधिकार कम हो रहे थे, रास्ते बंद हो रहे थे, लोगों को ले जाया जा रहा था। हर नई खबर के साथ यह समझ अधिक स्पष्ट होती जा रही थी कि सामान्य जीवन की निरंतरता पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। एक समय मेरे सामने बाहर जाने का अवसर भी आया। मैं जा सकता था, शायद स्वयं को बचा सकता था, लेकिन मेरे माता पिता पीछे रह जाते। उस निर्णय को मैंने लंबे समय तक अपने भीतर रखा। कभी मनुष्य के सामने अच्छाई और बुराई में से चुनने का प्रश्न नहीं होता। कभी दो जिम्मेदारियां आमने सामने खड़ी होती हैं, अपने भविष्य की जिम्मेदारी और उन लोगों की जिम्मेदारी जिनके साथ आपका अतीत जुड़ा है। मैं रुका। इसके बाद घटनाएं तेजी से आगे बढ़ी और फिर एक दिन हम ट्रेन में थे। डिब्बे में आवश्यकता से कहीं अधिक लोग भरे थे। किसी के पास एक छोटा बैग था, किसी ने सूटकेस बचा कर रखा था, किसी के पास अपने पुराने जीवन की कुछ वस्तुएं थी जिन्हें वह अभी भी महत्वपूर्ण समझ रहा था। हम में से बहुतों को ठीक ठीक नहीं